हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 94। ये वर्कशीट आप हिंदी की नोटबुक में करेंगे। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ का नाम है राख की रस्सी से ली गई है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपने नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है, आइए कहानी बनाएं। आज हम कहानी बनाते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। नमस्ते बच्चों, आप सब ने जो कहानी है राख की रस्सी वो पढ़ी। कहानी के अंत में क्या होता है, लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। कहानी के अंत में आपने पढ़ा कि जो लोनपोगार है वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराता है जिसने उसकी मदद की थी, उसके बेटे की। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो आपको क्या करना है, सोचना है और इस कहानी को आगे बढ़ाना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी जिसने उसकी मदद की थी, जिसने उसके बेटे की मदद की थी। तब वे अपनी समझदारी व सूझबूझ से हंसी व प्यार से रहने लगे। ठीक है, हंसी व, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा लाइन, हंसी व प्यार से रहने लगे। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो बस मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लिख सकते हैं, जब लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी जिसने उसके बेटे की मदद की थी, तब वे अपनी समझदारी व सूझबूझ से, यानी कि शादी के बाद लोनपोगार का जो बेटा है और उसकी जो बहू है, दोनों अपनी समझदारी व सूझबूझ से हंसी व प्यार से रहने लगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। क्या करना है, हमें इस वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढने हैं और फिर उन्हें लिखना है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं। जैसे मक्का दिया हुआ है, फिर है जो भी क्या है, एक अनाज है। और आपको क्या नजर आ रहा है, चावल, रागी और बाजरा। और क्या हो सकता है, गेहूं। गेहूं को मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लाइन से लिखना इन्हें। ठीक है, गेहूं। तो ये बेटा अनाज हो गए, अनाजों के नाम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, हम सब तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूर्व आदि। हर त्योहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्योहार है दशहरा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व आदि। उसी प्रकार हम एक त्योहार और मनाते हैं, दशहरा।
तो जो ये दशहरा का जो त्यौहार है ये क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसका ये प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है, जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना या लेट से उठना। तो इस त्यौहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहते हैं उसे आपको नोटबुक में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपकी बुरी आदत है वो आपको लिखनी है और उससे आप क्या चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं या उस पर जीत पाना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। तो जैसे मैं इस दशहरे पर ज़्यादा टीवी देखने की आदत पर विजय पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, लड़का होगा तो चाहता हूँ लिखेगा और लड़की है तो चाहती हूँ। या मैं अपनी, और आप ये भी लिख सकते हैं, मैं इस दशहरे पर अपनी जो देर से उठने की जो आदत है उस पर विजय पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस प्रकार अपनी जो भी बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, जिस पर आप जीत पाना चाहते हैं, वो आपको लिखनी है। फिर शिक्षिका के लिए आदेश या अनुदेश यह हमें नहीं करना। अभिभावकों वाला जो सुझाव वो हम पढ़ लेते हैं। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की सूची बनवाइए और उन्हें यह भी बताइए कि वे पकवान किस अनाज से बनाए जाते हैं। पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों के साथ बातचीत करते हुए अलग अलग त्योहारों पर जो बनने वाले उनके मनपसंद जो पकवान है उनकी सूची बनवानी है और उन्हें ये भी बताना है कि वो पकवान किस अनाज से बनाए जाते हैं। जैसे पकोड़े बेसन से बनाए जाते हैं, बेसन कहाँ से आता है। ठीक है। अब कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार क्या कहा गया, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। कोरोना से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।